लाहौर में मानसून बारिश का तारीखी स्पेल औसतन 136 मिलीमीटर बारिश से शहर पानी पानी हो गया। सबसे ज्यादा निस्टर टाउन में 178 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पानी वाला तालाब में 175 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, सड़कें दरियाओं का मंजर पेश करने लगी। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद। चबुर्जी के करीब नाले की दीवार टूट गई। गंदा पानी घरों में दाखिल। लाहौर के जना अस्पताल के कई कमरों की छतें टपकने लगी। सब्जी मंडी भी पानी से भर गई। लोगों को मुश्किलात। शहर में छतें गिरने से 2 अफराद जान बहक और 8 जख्मी। लेस्को के 100 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुतासिर। लाहौर में मानसून बारिश का तारीखी स्पेल औसतन 136 मिलीमीटर बारिश से शहर पानी पानी हो गया। सबसे ज्यादा बारिश निस्टर टाउन में 178 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। पानी वाला तालाब में 175 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। नशेबी इलाके से रियाब, सड़कें दरियाओं का मंजर पेश करने लगी। गाड़ियां मोटरसाइकिलें बंद हैं। चबुर्जी के करीब नाले की दीवार टूट गई। गंदा पानी घरों में दाखिल। लाहौर के जना अस्पताल के कई कमरों की छतें टपकने लगी। सब्जी मंडी में पानी भर गया। लोगों को मुश्किलात। शहर में छतें गिरने से 2 अफराद जान बहक और 8 जख्मी। लेस्को के 100 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए और बिजली की फराहमी मुतासिर। लाहौर में मानसून बारिश का तारीखी स्पेल औसतन 136 मिलीमीटर बारिश से शहर पानी पानी हो गया। सबसे ज्यादा निस्तर टाउन में 178 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर वासा मुतहर्रिक हैं। शहर के बेशतर इलाके क्लियर कर दिए गए। मुतादिद मकामात से निकासी आप का अमल मुकम्मल। ट्रैफिक रवा दवा, धर्मपुरा, फिरोजपुर रोड, मुगलपुरा, बीजिंग अंडरपास और शातमान अंडरपास क्लियर। मॉडल टाउन, FC कॉलेज, ज़हूर इलाही रोड अंडरपास में निकासी आप मुकम्मल। ट्रैफिक रवा दवा। इसके साथ साथ दीगर इलाकों की बात की जाए तो गिरजा चौक, शालामार लिंक रोड की बेशतर सड़कों से पानी का निकास मुकम्मल किया गया है। वासा एहलकार बरसाती नालों में रुकावटें हटाने के लिए अंदर उतर गए हैं। शहर की सूरत हाल जान लेते हैं। अफजाल तालिब हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अफजाल, अपडेट कीजिए। आज ही बिल्कुल जो है आज लाहौर के में मानसून की सबसे ज्यादा बारिश आज जो है लाहौर में हुई, जो तकरीबन जो है मुख्तलिफ शहरों में औसतन जो बारिश है वो 227 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिनमें फ्रंट एरिया में जब से सबसे ज्यादा जो बारिश है वो लक्ष्मी चौक में रिकॉर्ड की गई। लेकिन चूंकि आज बारिश की वजह से जो है सुबह के वक्त रोजमर्रा जिनके लोगों की जरूर मुतासर हुई, लेकिन साथ साथ ही नजर आया तो शहर की मेन शहर समेत जो तमाम अंडर पासिस वो क्लियर हो गए और मेन शहर भी जमा दमा है। लेकिन इसके साथ जो बाज इलाके जो है जिनमें जो लो लाइंग एरिया है, जिनमें जो है पसमानदा इलाका जहाँ डेवलपमेंट का काम जारी है, वहाँ जरूर मुतासर लोगों को जरूर परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन जो मेन शहर हैं वो उनके बेहतर हद तक हो गया। पासिस किसी भी अंडर पासिस में अब तक कोई पानी नजर नहीं आ रहा, वो बिल्कुल क्लियर है। और तो इस सूरत हाल से जो है वो शहर ने इत्मीनान का इजहार किया है। उनका कहना है कि चूंकि अब इसके साथ साथ जो वसर है जो है लाहौर शहर में 13 अंडर पासिस जो है वाटर टैंक जो बनाया उसमें भी पानी शॉर्टेज होने की वजह से काफी हद तक बेहतरी आई है। और इसके अलावा 216 पॉइंट थे जिनको इस उधर से पासा और दीगर जो महकमों के साथ जो है उसे बेहतर किया, जिसकी वजह से शहर के जो 223 जो 16 पॉइंट है उनमें काफी हद तक बेहतरी आ गई और पानी जो कम नजर आया। इसी तरीके से जो खासतौर पर अंडर पासिस और अंडरग्राउंड वाटर टैंक क्लियर होने की वजह से शहरों को जो रमद से बेहतर होना शुरू होगी। शहर भर की शुक्रिया आपका, आपने आगाह किया अफजाल तालिब। पंजाब समेत मुल्क भर में मानसून जोरों पर है। मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। पंजाब में हादसा 24 घंटे में 5 अफराद जाँ बहक हुए, 40 जख्मी बताए जा रहे हैं। फैसलाबाद, हाफिजाबाद, गुजरात, कसूर, नारोवाल और मुरीद के में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, फीडर स्ट्रिप कर जाने से बिजली मुअत्तल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बारिश से जल तहलीक हो गया। DG PDMA ने कहा है कि मानसून बारिशों का ये सिलसिला 13 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई है। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतल्लिका महकमे अलर्ट रहें। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल का सामना। बारखान, सिब्बी, नसीराबाद समेत बलोचिस्तान भर में भी बारिश हुई है। हैदराबाद, लाडकाना, जामशोरू समेत सिंध में भी बारिश। कराची में सुबह सवेरे कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई है। इसी तरह पंजाब समेत मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला अपने जोबन पर है। मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश हुई। पंजाब में हादसा में 24 घंटे के दौरान
5 अफराद जान से गए और 40 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। सिर्फ पंजाब की बात की जाए तो फैसलाबाद, हाफिजाबाद, गुजरात, कसूर, नारोवाल और मुरीद के में बादल जमकर बरसे हैं। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। फीडर स्ट्रिप कर जाने से बिजली मुअत्तल, ऐसे में आवाम को परेशानी का सामना रहा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बारिश से जल थल एक हो गया। ऐसे में DGPDMA की जानिब से बताया गया कि मानसून बारिशों का ये सिलसिला 13 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई की गई है और हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुतल्लिका महकमे अलर्ट रहे। ये भी हिदायत जारी की गई DGPDMA की जानिब से। और इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की बात की जाए तो वहाँ पे सैलाबी सूरत हाल है। बारखान, सिबी, नसीराबाद समेत बलूचिस्तान भर में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर में कई घंटे के बारिश के बाद शहर में जल थल एक हो गया। शहर के पोश इलाके मॉडल टाउन में क्या सूरत हाल है, जानते अपने नुमाइंदे तालिब फरीदी से। जी तालिब, बताइएगा। और की सबसे पोश इलाका जो है मॉडल टाउन, मैं मॉडल टाउन की मेन रोड पे मौजूद हूँ। F ब्लॉक भी है मेरे राइट साइड पे, मॉडल टाउन लिंक रोड भी है और बहुत सारी ब्लॉक जो है, C ब्लॉक भी आता है, D ब्लॉक भी आता है। तो ये मॉडल टाउन का रोड है और आप देख सकते हैं कि ये पानी जो है यहाँ पे भी कई फुट खड़ा हुआ है। बहुत सारे जगहों पे रोड के ऊपर जो है वो आपको जो ग्रीन बेल्ट है वो भी डूबी हुई नजर आ रही है। वो के मॉडल टाउन सोसाइटी के जो वासा जो काम डिस्पोजेबल वाले वर्कर हैं वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन मॉडल टाउन जो सबसे ज्यादा बाअसर लोगों की कहते हैं राहिश गाह भी है, वहाँ पे भी कई फुट पानी जो है खड़ा है। लोगों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई गाड़ियाँ जो हैं वो बंद हो चुकी हैं क्योंकि लाहौर में बारिश का जो सिलसिला था वो एक रोज कल से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, आज भी जारी और ताहाल अब भी बारिश इस वक्त रुकी हुई है। हल्की हल्की फुहार पड़ रही है, लेकिन आसमान पर जो है काली घटाएं जो हैं वो छाई हुई हैं और महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला जो है आइंदा 24 से 48 घंटों तक मजीद जारी रहेगा। अगर बारिश का ये सिलसिला जो है मजीद जारी रहता है तो फिर जो ऑलरेडी पानी जो है उसमें निकासी आप का सिलसिला जो है बहुत बदतरीन सूरत हाल इख्तियार करेगा। मॉडल टाउन के बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे ब्लॉक्स के अंदर, घरों के अंदर भी पानी दाखिल हो चुका है। ये मेरे सामने जो है मॉडल टाउन लिंक रोड है, इस राइट साइड पे मेरे साथ मॉडल टाउन पार्क है, ये F ब्लॉक की मेन रोड है और ये सारी सूरत हाल आपको मैंने मॉडल टाउन की बताई है। और इस तरह की सूरत हाल गुलबर्ग की भी है, केवरी की भी है, वाल्टन की भी है, सनाबाद की, दीगर शहरों की। तालिब, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। सानिहा लियारी के जिम्मेदारों के गिर्द घेरा तंग, तहकीकात में पेशरफ्त, गिरफ्तारियां शुरू। सानिया का मुकदमा बगदादी थाने में दर्ज कर लिया गया। एडिशनल DG SPCA इरफान नकवी समेत 9 अफसरान को हिरासत में ले लिया गया। 4 सीनियर डायरेक्टर्स, 1 डिप्टी डायरेक्टर और 1 असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल हैं जो हिरासत में लिए गए अफराद हैं। जरगाम शाह, अशफाक होकर, फहीम सिद्दीकी और जुल्फिकार शाह ज़ेर हिरासत। SPCA के मुताबिक डायरेक्टर आसिफ रिजवी को भी हिरासत में ले लिया गया। लियारी बगदादी में मुनहदिम इमारत से मुतसिल इमारतें गिराने का ऑपरेशन भी दूसरी तरफ जारी है। तो सानिहा लियारी के जिम्मेदारान के खिलाफ अब घेरा तंग कर लिया गया है। तहकीकात में पेशरफ्त हुई है और गिरफ्तारियों का अमल भी शुरू कर दिया गया है। दूसरी जानिब मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। कुछ आर्जी शेल्टर होम में मुंतकिल किए गए हैं। बेघर मुतासरीन कहते हैं कि हमारी इमारत काबिल इस्तेमाल है लेकिन घर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। मुतासरीन का सिंध हुकूमत से मुतबादिल रिहाइश का और माली इमदाद का मुतालबा। इमारत की बेसमेंट में तबाह होने वाले रिक्शों के मालिकान भी इमदाद के मुंतज़िर हैं। मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। कुछ आर्जी शेल्टर होम में मुंतकिल बेघर मुतासरीन का कहना है कि हमारी इमारत काबिल इस्तेमाल है लेकिन घर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। मुतासरीन का सिंध हुकूमत से मुतबादिल रिहाइश का और माली इमदाद का मुतालबा। इमारत की बेसमेंट में तबाह होने वाले रिक्शों के मालिकान भी इमदाद के मुंतज़िर हैं। मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर के लवाहिकीन लाश वसूल करने पर असमंद। पुलिस का कहना है बहनोई ने दोबारा राब्ता किया और हुमैरा के भाई को साथ लाने का कहा। अहले खाना ने कहा कुछ घंटे में लाश वसूल करने कराची पहुंच रहे हैं। तफसील जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे साजिद रऊफ हमारे साथ मौजूद है। साजिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए गुज़श्ता रोज कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 से मारूफ मॉडल व अदाकारा हुमैरा असगर की
उनके फ्लैट से कई रोज पुरानी लाश मिली थी। पुलिस ने फौरी तौर पर उनके अहले खाना से जो रब्ता किया था और कहा था कि वो लाश वसूल करने के लिए पुलिस से रब्ता करे, ताहम उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो लाश वसूल करने से इनकार कर दिया था। अब जो हमारे पुलिस जराये से बातचीत हुई है तो उन्होंने कहा कि एक मरतबा फिर जो है हुमैरा असगर के अहले खाना ने पुलिस हुकाम से रब्ता किया और इस बात की यकीन दहानी कराई है कि वो लाश वसूल करने के लिए कराची पहुंच रहे हैं। उनसे पूछा गया कि वो कब तक कराची लाश वसूल करने के लिए पहुंच जाएगा, तो उनका कहना था कि वो 5 से 6 घंटों के दौरान यानी कि आज शाम या रात तक वो कराची पहुंचेंगे। और पुलिस की जानिब से हिदायत की गई है कि जो अगर उनके कोई ब्लड रिलेशन यानी खूनी रिश्ते का जो कोई आएगा तो उन्हीं के ये हवाले की जाएगी। तो अहले खाना की जानिब से बताया गया है कि जो हुमैरा असगर से उनके बहनोई और हकीकी भाई जो है वो लाश वसूल करने के लिए यानी अब लाश वसूल करने पर रज़ामंद हो गए हैं लवाहिकीन। शुक्रिया आपका साजिद, आपने आगाह किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि बाखूबी वाकिफ़ हैं सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को निशाना बनाने वाली बदनीयती पर मबनी मुहिम के पीछे कौन है। उन्होंने कहा कि सदर के इस्तीफे की कोई बात है, ना ही ऐसी कोई सोच मौजूद है कि आर्मी चीफ सदारत का मनसब संभालने के ख्वाहिशमंद है। सदर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की क़यादत के साथ मजबूत और एहतराम पर मबनी ताल्लुकात हैं। जानता हूँ ये झूठ कौन फैला रहा है और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और इस प्रोपेगेंडा से किसको फ़ायदा पहुँच रहा है। आर्मी चीफ की वाहिद तवज्जो पाकिस्तान की मजबूती और इस्तेहकाम है और कुछ भी नहीं। बाखूबी वाकिफ हैं सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को निशाना बनाने वाली बदनीयती पर मबनी मुहिम के पीछे कौन है। सफ़ीर अहमद फारूक का कहना है सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती ताल्लुकात बढ़ रहे हैं जिससे माशी तरक्की को फ़रोग़ मिल रहा है। जद्दा में पाकिस्तान इन्वेस्टर्स फोरम के सदर चौधरी शफकत महमूद की जानिब से तकरीब सजाई गई जिसमें सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर सफ़ीर अहमद फारूक ने कहा सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती और सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तानी कारोबारी अफराद सऊदी इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर पाक सऊदी तिजारती सरगर्मियों के फरोग दे सकते हैं। जबकि चौधरी शफकत महमूद ने कहा हमारी हमेशा कोशिश रही कि पाकिस्तानी मसनूआत की सऊदी मार्केट में खपत को यकीनी बनाया जाए। फास्ट बॉलर हसन अली कहते हैं मुस्तकबिल में T20 और वनडे क्रिकेट को छोड़ सकता हूं लेकिन टेस्ट क्रिकेट को कभी नहीं छोड़ूंगा। टीम में शमूलियत, कोच, कप्तान और मैनेजमेंट की सवाबदीद है। फास्ट बॉलर हसन अली ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्रिकेट वेबसाइट cricketpakistan.com.pk के लिए सलीम खालिद से बात करते हुए अहम इश्यूज पर राय दी। उनका कहना था मुश्किल वक्त के बाद मेहनत का सिला मिल रहा है। बहुत अच्छा रिदम लगा हुआ है, फिटनेस भी बहुत अच्छी है, तो चीजें जो है वो राइट डायरेक्शन जो है वो जा रही है। हसन अली का मौक़िफ़ था कि विकेट लेने के जोशीले अंदाज को जारी रखूंगा। मेरी कोशिश यही होती है कि अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो है वो कहीं पे भी खेलूं, जो है वो ड्रेसिंग रूम का माहौल जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो आई थिंक आई एम बीइंग ब्लेस्ड कि अल्लाह ताला ने मुझे ये सलाहियत दी है कि जो है मैं इस तरह के जो इन्वायरमेंट है उसको बना के रखता हूँ। तफसीली इंट्रो के लिए लॉग इन करें पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्रिकेट वेबसाइट cricketpakistan.com.pk। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।